नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपने कार्यक्रम नया सवेरा के ज़रिए आपको यही दिखलाने की कोशिश करते हैं, आपको बताने की भी कोशिश करते हैं कि हम अपनी योजनाओं का लाभ कैसे उन क्षेत्र तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। वो लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे, इसीलिए कहीं रास्ते भटक जाते थे, मुख्य धारा से भटक जाते थे। उन्हें मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जा रहा है, सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक कैसे पहुंचाया जा रहा है। तो आज के इस कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे बूंदू, और वहां आपको मिलाएंगे सरिता देवी से, जो बैंक सखी का कार्य करके खुद को स्वावलंबी बना रही हैं और अपने परिवार का भी आर्थिक रूप से मजबूत कर रही हैं, खुद को रोजगार से भी जोड़ रही हैं। रांची जिले का बुंडू प्रखंड कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शुमार था। इसके पीछे एक बड़ा कारण था युवाओं में बेरोजगारी। रोजगार का साधन नहीं रहने के कारण युवक युवतियां गांव में ही भटकते रहते थे या फिर किसी के बहकावे में आकर गलत रास्ता अख्तियार करते थे। क्षेत्र में रोजगार के नाम पर भी खूब पलायन हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज। नया सवेरा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप पहुंचे रांची जिला के बुंडू प्रखंड में, जो कि एक समय नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। विकास की किरणें यहाँ नहीं के बराबर थी, योजनाओं का लोग लाभ नहीं ले पा रहे थे, युवकों का यहाँ से पलायन हो गया था। लेकिन समय के साथ बदले लोग यहाँ। आज यहाँ की स्थिति ऐसी है कि यहाँ महिलाएं योजनाओं का लाभ ले रही हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ हैं सरिता देवी जी, जो बैंक सखी के रूप में काम कर रही हैं। आइए इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। सभी को नमस्ते। मेरा नाम है सरिता देवी और मैं बाघाडी गांव की रहने वाली हूं। पहले मैं एक पुस्तक संचालक के रूप में काम कर रही थी। जब समूह में जुड़े तब उस समय हम लोग गांव में काम करते थे, सभी दीदी को बुला कर समूह में जोड़ने के लिए, और सभी दीदी को जोड़कर समूह बनाए और वहाँ पर हम पुस्तक लिखते थे उस समय। उसके बाद तभी हम उसी के तरफ से CLF आते जाते रहे बुंडू में, जो हमारा क्लस्टर है ताऊ, वहीं पर आके हम लोग कभी दीदी लोग से इधर उधर से मतलब मीटिंग में जाने लगे। तभी बाहर निकले हम लोग, तभी बाहर के सभी मतलब जानकारी को धीरे धीरे प्राप्त करने लगे और यहाँ आए। तभी दीदी लोगों से पता चला कि SBI में बैंक सखी के लिए एक दीदी की ज़रूरत है। तो उन दीदी लोगों से बात हुआ, फिर हमसे पूछताछ किया गया। और ऐसे ही समय में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार ने सखी बैंक योजना लॉन्च की। इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी बदल कर रख दी है। समूचे झारखंड में लगभग 4,950 से अधिक महिलाएं बैंकिंग सेवाओं से जुड़कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। ये ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान भी बिखेर रही हैं। इससे इनकी अलग पहचान बन गई है। अब गांव वाले इन्हें बैंक वाली दीदी कहकर बुलाते हैं। मेरा जो भी क्वालिफिकेशन है वो BPM सर के पास वहाँ भेजा गया और वहाँ से कुछ पूछताछ के लिए बुलाया गया। हमारे जो ब्लॉक ऑफिस है राजीव गांधी भवन, वहीं पर, और जो दीपक सर हैं उन्हीं के थ्रू से मेरा इंटरव्यू हुआ था और वहीं से हमको सिलेक्ट किया गया और बैंक सखी के रूप में भारतीय स्टेट बैंक में काम करने के लिए यहाँ भेजा गया। और मेरा यही कहना है कि हमारे जो दीदी लोग हैं, जो भी अभी समूह से नहीं जुड़ी हैं, उन लोगों से यही कहना है कि ज़्यादातर दीदी लोग समूह में जुड़ें और इस तरह की बाहर से जो भी जानकारी मिले हम लोगों को। झारखंड सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो अगर समूह में नहीं जुड़ेंगे दीदी लोग तो इसके लाभ नहीं मिल सकता है। इसीलिए सभी दीदी लोग से आग्रह है। और ऐसा नहीं है कि JSLPS के तरफ से सिर्फ दीदी लोग को ही काम दिया जाता है, भैया लोगों को भी काम दिया जाता है। बहुत सारे भैया हैं जो काम कर रहे हैं अभी हमारे साथ। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हम समूह में जुड़े सबसे पहले, उसके बाद धीरे धीरे बाहर निकलें। तभी किस तरह से काम किया जाता है ये हम लोगों को पता चला। बाहर निकलेंगे तभी सभी दीदी को ये समझ में आएगा कि किस तरह से काम करना चाहिए। मेरा हो गया 2021 से। एक तरफ रोजगार के लिए पलायन तो दूसरी ओर छोटी मोटी बातों को लेकर हिंसक घटनाएं होना आम बात हो गई थी। पुलिस की गतिविधियां भी काफ़ी कम थी। यही वजह है कि क्षेत्र में नक्सलियों ने अपने पांव पसार लिए। बुंडू प्रखंड में कई छोटी बड़ी घटनाओं को नक्सलियों ने अंजाम दिया।
अब धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो चला है। इसके पीछे एक बड़ी वजह युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। अभी बैंक में बैंक सखी है तो हम लोग जाते हैं, अगर ज़्यादा लंबा लाइन भी हो तो बैंक सखी से हम लोग सहायता लेते हैं, वो हम लोग के काम को आसान कर देती है। बैंक सखी से हमें लाभ मिला है कि जैसे पहले हम लोग बैंक जाते थे तो बैंक से हम लोग वापस आ जाते थे, कुछ हम लोग का काम नहीं होता था, लेकिन बैंक सखी होने के वजह से अभी बैंक में जाने से हम लोग का काम आसानी से हो जाता है। और जैसे अभी जीवन ज्योति बीमा और जीवन सुरक्षा बीमा योजना के बारे में अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है तो वे हमें क्लेम करने में भी सुविधा होती है। इस समूह में 2017 से जुड़ी हुई है और 2017 से ही सक्रिय रूप से काम कर रही है। बैंक सखी के रूप में इनका चयन 2018 में हुआ है। निश्चित तौर पर JSLPS की मदद से आर्थिक रूप से दीदी सशक्त हुई है, दीदी का परिवार सशक्त हुआ है और दीदी ने कहीं ना कहीं अपना सामाजिक पूंजी बनाया है। आज पूरे क्षेत्र में दीदी का पकड़ है, चाहे लोन कराने की बात हो, घर घर मुद्रा लोन की पहुंच हो, बैंकिंग सुविधाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में दीदी का बड़ा योगदान रहा है और JSLPS के माध्यम से दीदी ने अपना सामाजिक पूंजी को बढ़ाया है, आर्थिक रूप से अपने परिवार को सशक्त किया है। इनके जरिए ग्रामीणों को अब उनकी चौखट पर ही बैंकिंग सेवाएं मिल रही है। झारखंड के 24 जिलों में से ऐसे कई गांव हैं जहां अभी भी बैंकों की पहुंच नहीं है। ऐसा नहीं होने से बैंकिंग सेवाओं के लिए सुदूरवर्ती क्षेत्र के ग्रामीणों को बैंकों का चक्कर लगाना पड़ता था। इससे ग्रामीणों को मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने महिलाओं को प्रशिक्षण दिया। अब इसके बाद ये महिलाएं BC सखी बनकर गांव में ही बैंकिंग सेवाएं दे रही हैं। पहले जो हम लोग का समाज था वो उसमें से हम लोग महिलाओं को घर से बाहर निकलना के लिए अलाउड नहीं था। घर में बोलते थे कि तुमको नहीं जाना है, तुम्हारा कमाई नहीं खाएंगे, इस टाइप से बोला जाता था। अभी वो नहीं है। जब हम लोग समूह में जुड़े तभी से हम लोग अपना घर के जो भी ससुराल है या फिर मायका है उन लोगों को बताए कि इस बारे में अगर हम बाहर निकलेंगे तभी तो समझ में आएगा कि क्या क्या जानकारी प्राप्त होने वाला है। अभी तो बुंडू में JSLPS की तरफ से बहुत सारी दीदी लोग ऐसे हैं कि जो घर से बाहर निकल के काम कर रही हैं। हम लोग बैंक सखी जितने भी हैं यहाँ और जितने भी गांव में समूह है दीदी लोग हैं, इन लोगों को ये बताते हैं कि अगर समूह से जुड़ेंगे तभी उनको बैंक से जो भी लाभ हो वो मिलेगा। अगर बैंक से समूह से नहीं जुड़ेंगे तो उनको बैंक से जितना कुछ भी लाभ होगा वो नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए अभी दीदी लोगों को हम लोग बिजनेस करने के लिए मुद्रा लोन दे रहे हैं बैंक से और बहुत सारे ऐसे पर्सनल लोन भी दे रहे हैं जिनका अच्छा है, कुछ व्यापार बिजनेस के लिए ले रहे हैं उन लोगों का। और इसी तरह से हम दीदी लोगों का मदद करना चाहते हैं। पहले तो मैं समूह में थी, उसके बाद पुस्तक लिखती थी, समूह का जो रजिस्टर है वो। ऐसी ही एक बैंकिंग सखी हैं सरिता देवी। सरिता देवी ने अपने जीवन में कई समस्याओं को देखा। बुंडू प्रखंड में नक्सलियों के तांडव की भी ये गवाह रही हैं। इन सब के पीछे के कारणों से भी ये वाकिफ हैं, लेकिन समय के साथ साथ आज वह न खुद स्वावलंबी बन चुकी हैं बल्कि सभी महिलाओं को भी अपने काम से जोड़ रही है। इससे गांव की तस्वीर बदल रही है। सरिता का घर परिवार और गांव भी खुशहाल है। इस काम के लिए मतलब क्या गांव से निकल के आए हैं तभी इस बारे में हम लोगों को पता चला है कि बाहर जाके किस तरफ से काम करना है। सर मेरा व्यक्तिगत परिचय है कि मेरा क्वालिफ़िकेशन है इंटर पास। सर हम लोगों का जो अभी जितना भी हम लोग को पेमेंट यहाँ से दिया जाता है वो हर महीना का लिमिट नहीं होता है कि इस महीना में इतना ही मिलेगा। जब गांव में ये सब महिला समिति का शुरुआत नहीं हुआ था तब हम लोगों को इस चीज़ का पता नहीं था कि हम लोगों को बचत कैसे करना है और अपने परिवार के लिए कुछ करना है या फिर अपने बाल बच्चा के लिए कुछ करना है। इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं थी। तब जब हम लोग समूह में जुड़े तभी इस बारे में हम लोगों को जानकारी हुआ कि दीदी अपने आप में भी कुछ कर सकते हैं और अपने तरफ से कुछ बचत कर सकती है। मेरे जीवन में JSLPS का बहुत भारी योगदान है सर इसमें। और क्या बोलें कि गांव से निकल के हम काम करने के लिए निकले तो अभी यहाँ बैंक में काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। थैंक यू सर। तो दर्शकों देखा आपने किस तरह सरिता देवी बैंक सखी का कार्य करके अब
अपने को रोज़गार से जोड़ रही हैं, खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हैं और लोगों की मदद भी कर रही हैं। जो लोग बैंक तक नहीं जा सके उनकी मदद कर रही हैं। कहा जाता है ना कि अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आने वाली 3 पीढ़ियां भी शिक्षित होती हैं। इसीलिए महिलाओं को शिक्षित होना बेहद ज़रूरी है और आजकल की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, अपने परिवार का पालन पोषण भी सही ढंग से कर रही हैं। तो चलिए इस कड़ी में और आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको लेके चलेंगे जड़ैया और वहाँ मिलवाएंगे आपको गुरवारी देवी से, जो बकरी पालन करके खुद को स्वावलंबी बना रही हैं, अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से कर रही हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की गिनती में आने वाला जाड़िया गांव आज बदल चुका है। यहाँ की दशा और दिशा काफ़ी कुछ बदल गई है। यहाँ सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं धरातल पर उतर रही है। हर घर तक सरकार की योजनाएं पहुंचाई जा रही है। साथियों जोहार, कार्यक्रम नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। साथियों, आज हम आप पहुंचे हैं जाड़िया में, जहां हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र की गुरवारी देवी बकरी पालन कर स्वावलंबी हो रही हैं। तो आइए इनसे बातें करते हैं। सभी को जोहार। मेरा नाम है गुरवारी देवी, मेरा गांव है जड़िया, मेरा ग्राम संगठन का नाम है जड़िया आजीविका महिला ग्राम संगठन और मेरा समूह का नाम है ज्योति महिला समूह। और हम लोग 2014 से समूह जुड़ी है और समूह जुड़ के पहले तो हम लोग बहुत गरीब थे और समूह जुड़ के हम लोग का धीरे धीरे पैसा समूह से लेके हम लोग बकरी पालन कर रहे हैं और बकरी का पालन करके हम लोग धीरे धीरे, जिसे दीदी लोग को भी बताते हैं कि पशु पालन करेंगे और हम लोग का पशुपालन करने से अच्छा लाभ होता है। हर साल हम लोग का 60-70 हज़ार टका का हम लोग बिक्री करते हैं और हम लोग बाल बच्चा को हम बढ़ावा करते हैं और बाल बच्चा पढ़ा के हम लोग घर भी बनाए बकरी बेच के भी। और अभी हम लोग दीदी लोग को भी बता रहे हैं कि आप लोग भी ऐसा करिए बोल के। बकरी पालन करते थे लेकिन ढंग से नहीं करते थे। जो दीदी पशु सखी दीदी भी बताए जा रही है वैसे हम लोग करते हैं। ऐसा में अच्छा बकरी भी रहता है। जैसे समूह जुड़ी है ना, उसके बाद हम लोग सब दीदी लोग जुट के बोले कि देखिए महिला लोग हम लोग घर से बाहर जा नहीं रहे हैं। भैया लोग भी बोलते हैं कहाँ जाइएगा बोल के बोलते हैं। इसलिए हम लोग एक दीदी लोग समूह जुड़ के हम लोग दीदी समूह जुड़ के दीदी लोग सब लोग हम लोग एकजुट होके हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बाहर धीरे धीरे जाने लगे। गांव के युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला प्रशासन हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। प्रखंड कार्यालय से लेकर मुखिया तक की मदद से जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। ऐसी ही एक महिलाओं में है गुरवारी देवी, जो बकरी पालन कर न सिर्फ खुद स्वावलंबी बन रही है बल्कि अपने गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। जैसा बकरी का अच्छा यहाँ बनता है, बड़ा होता है, जल्दी मांस भी होता है। देख रेख करते हैं, जैसे पाल्हा को ऊपर से बांधते हैं, नीचे नहीं देते हैं। हर साल हम 60-70 हज़ार का बिकते हैं। पति बकरी पालन करते हैं खाली। हाँ, मेरा नाम रामेश्वर सिंह मुंडा और मैं बुंडू प्रखंड का रहने वाला हूँ। ये जो अभी हम लोग ग्राम जड़िया आए हुए हैं, यहाँ गुरुवारी दीदी जो एक किसान है, जो समूह से जुड़ी हुई दीदी भी है। जो समूह में जब दीदी नहीं जुड़ी थी उससे इनकी जो घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब था और जो समूह में जुड़ने के बाद इनका बहुत सारा बदलाव आया। बहुत गरीबी से गुजर रही थी। घर में 2 वक्त रोटी भी मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। खेती बाड़ी में आश्रित होते थे। जब खेती बाड़ी नहीं होता था तो इन लोग को मजदूरी करना भी पड़ता है, लकड़ी भी बेचना पड़ता था। इस सारी समस्या से जूझते हुए आज SLPS के माध्यम से समूह में जुड़ के दीदी बैंक से ऋण भी ले रही है और उसे जो भी रोज़गार के लिए जैसे बकरी पालन के लिए ले रही है, बकरी पालन भी हो रहा है, उसे इनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। दीदी शुरू में 5 बकरी ली थी। 5 बकरी में से धीरे धीरे वो उसका अभी 45 बकरियां हो गई है और दीदी का लगभग अभी हर साल
70 से 80 हज़ार रुपया अभी कमा रही है। और ये दीदी जो है गांव के अगल बगल जितने भी परिवार हैं उनको भी ये करते हैं कि आप लोग भी इस तरह का बकरी पालन कीजिए, व्यवसाय कीजिए, तो आप लोग का भी आमदनी बहुत अच्छा होगा। JSLPS के माध्यम से जो है हमारे APS पशु सखी जो हैं वो सारा चीज़ बकरी को किस तरह से रख रखाव करना है, उसका डिवॉर्मिंग वैक्सीनेशन किस तरह से करना है, ये सारा चीज़ प्रशिक्षण के माध्यम से पशु सखी दीदी के द्वारा से मिलता है। गुरुवारी देवी बताती हैं कि आज से पहले गांव में डर भय का माहौल रहता था। शाम होते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। उनका बाहर निकलना मुश्किल होता था। पुरुष कमाने में असमर्थ थे। कृषि योग्य जमीन रहने के बावजूद खाद, बीज और सिंचाई का संसाधन उपलब्ध नहीं था। इसके कारण लोग खेती बाड़ी से वंचित थे। लेकिन सामाजिक संगठनों और सरकार के सकारात्मक प्रयास से यह स्थिति बदल गई। बकरी पालन ने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी है। अच्छा, हमारे जो जाड़िया गांव की APS दीदी है वो काफ़ी मेहनत की है और अभी तक भी बहुत सारे प्रशिक्षण लिए हैं, जिसमें प्रशिक्षण में खास करके जो है बकरियों में किस तरह मुर्गी में किस तरह से मृत्यु दर कम करना है, इसके बारे में दीदी को काफ़ी प्रशिक्षण देकर इसको सशक्त किया गया है। चूँकि ये जड़िया गांव के सभी दीदी और अगल बगल के गांव की दीदी लोग भी इन्हें बुलाते हैं कि मेरा बकरी बीमार है, इसका इलाज कराना है, किस तरह से इलाज होगा, दीदी आइए। अभी इसको डॉक्टर दीदी के नाम से भी जानते हैं, पशु डॉक्टर दीदी के नाम से जानते हैं। और अभी जो हमारे किसान का जो क्षति होती थी बकरी पालन से, वो काफ़ी हद तक बहुत ही मतलब 99% जो है 99% इसका मृत्यु दर में कमी हुई है। क्योंकि दीदी हर बार समूह की बैठक में चर्चा करते हैं कि बकरी पालन में किस तरह का अभी हवा चल रहा है या फिर किस तरह का अभी बीमारी फैलने वाला है, तो इससे पहले रोकथाम के लिए किस तरह का दवा का इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ दीदी समूह बैठक या ग्राम संगठन की बैठक में या CLF की बैठक में बताती रहती है। उन्होंने एक बकरी से शुरुआत की थी। आज उनके पास कई बकरियां हैं। वह बकरियों को पास के बाज़ार में ले जाकर अच्छा खासा आमदनी कमा लेती हैं। या यूं कहें कि बकरी उनके लिए ATM बन चुकी है। जब भी कभी पैसे की ज़रूरत होती है तो वो बकरी को बाज़ार में बेचकर पैसे कमा लेती हैं और उन्हीं पैसों से हर प्रकार की ज़रूरतों की पूर्ति भी करती हैं। आज पूरे गांव में बकरी पालन कर महिलाएं काफ़ी खुश हैं, जिससे सभी किसान दीदी लोग भी इसे आश्वस्त होते हैं। चूँकि हमारा जो है ये बकरी पालन है जो ATM है, ATM का काम करता है। इसमें सूखा पैसा आता है। अभी बकरी पालन में अगर देखा जाए तो शादी ब्याह में हम लोग का जो खर्च आता है वो बकरी माने खस्सी खरीदने में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। इससे आसान हो गया है कि घर में अगर बकरी रहेगा, खस्सी रहेगा, तो वो आसानी से हम उसको शादी में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारा जो है घर की बचत काफ़ी बढ़ जाएगी। इस कारण से अभी पशु दीदी बहुत ही काम कर रही है और ये अभियान के रूप में भी काम कर रही है कि सब दीदी को लाभान्वित हो। और जितने भी दीदी जुड़े हुए हैं जो मजदूरी में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें भी ये सलाह देते हैं कि आप लोग भी बकरी पालन कीजिए, मुर्गी पालन कीजिए और आगे अपना जीवन खुशहाल बनाइए और अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चों को दाखिला भी कराएं और अच्छा उच्च शिक्षा भी प्रदान कीजिए। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह गुरुवारी देवी बकरी पालन करके परिवार का पालन पोषण कर रही हैं और अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के द्वार खोल रही हैं। और हमारा कार्यक्रम का तो मकसद ही यही है कि हम उन क्षेत्रों को लाभान्वित करें सरकार की योजनाओं से जो क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, और आपको ये भी बताएं कि किस तरह सरकार की योजना वहाँ धरातल पर उतर रही हैं, लोग रोजगार से जुड़ रहे हैं और
एक नया रास्ता भी उनके लिए खुल रहा है नया सवेरा के ज़रिए। तो अगर आप भी मुख्य धारा से भटक गए हैं, मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा कार्यक्रम देखिए और सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। और कैसे उठाना है ये सब तो हम आपको कार्यक्रम के ज़रिए बताते ही हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।